Assalamualaikum. My name is Noor Fatima and I have recently completed my FSC. I got 1060 marks out of 1100 and scored second position in pre-medical group in Multan board. In 2021, I completed my matriculation and got 1100 out of 1100 marks. I also appeared in MDCAT exam this year and got 181 out of 200. आई एम फ्रॉम बुरेवाला और मैंने अपनी एफएससी पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की। इसके अलावा मैंने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। एकेडमी मैंने लिम्स ज्वाइन की हुई थी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, जो कि सिर्फ बुरेवाला में है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन एफएससी। एफएससी में मार्क्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। एफएससी में मार्क्स लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और आप इस तरह बहुत स्मूथली अपनी एफएससी क्लियर कर सकते हो। इवन कि आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए ही आप अपने एमडीकैट की भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल्स की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल्स के लिए आपको बहुत सारे पाने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए मार्केट में भी काफ़ी आपके पास प्रैक्टिकल बुक्स बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स खुद बनाई थी। अगर आप नहीं टाइम वेस्ट करना चाहते इसमें तो आप बनी बनाई नोटबुक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स की डेट यूजुअली आपके एमडीकैट की प्रिपरेशन डेज में आ जाती हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो बनी बनाई नोटबुक्स ले लें। अब प्रैक्टिकल्स की तैयारी के हवाले से बात की जाए कि किस तरह की जाए, तो कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे उन्हें सीरियस नहीं लेते। तो यही कहूँगी कि जो आपको टीचर्स प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं वो आप ज़रूर करें, उसे गौर से देखें। जब आप देख ही लेंगे घर जाके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहीं पे जो टीचर्स करवा रहे हैं वो अच्छे से देखें, तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल है क्या, इसमें हो क्या रहा है। तो कॉलेजेस अपनी तरफ से पूरी तैयारी करवाते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल्स की, लेते ही उसे सीरियसली नहीं लेते। मैं आपको ये कहूँगी आप अपने प्रैक्टिकल्स तैयार करें और साथ साथ ही करते जाएं, क्योंकि एग्जामिनर्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कि बच्चों से वाइवास वगैरह डिफिकल्ट लेते हैं। मैं बताऊँ तो मेरे 2 प्रैक्टिकल्स में वाइवा हुआ था। मेरा फिजिक्स में भी वाइवा लिया गया था, मेरा बायोलॉजी में भी अच्छा खासा वाइवा लिया गया था। आई डोंट नो कि उन्होंने मार्क्स वाइवा की बेस पर दिए नहीं दिए, जो भी है, लेकिन मेरा दोनों में वाइवा हुआ था। केमिस्ट्री का लेंथी होता है काफ़ी प्रैक्टिकल, तो उसमें उन्होंने वाइवा नहीं लिया था, लेकिन जो मेरी फेलोज वगैरह थी उनमें से कुछ थी जिन्होंने बताया कि उनके एग्जामिनर्स ने उनसे वाइवा लिया। तो इस तरह होता है कि कुछ एग्जामिनर्स वाइवा लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ ईजी वाइवा लेते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वाइवा लेते हैं। तो ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है। तो अल्लाह ना करे कि अगर आपका वाइवा किसी ऐसे बंदे के पास चला जाता है जो कि टफ वाइवा ले रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरह ना हो कि आपको कुछ भी नहीं पता। वाइवा के अंदर बुक्स के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और खुद से प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। ज़्यादातर वो बुक्स में से ही पूछते हैं और वाइवा कोई इतना टफ भी नहीं लेते। क्या आप भी एमडीकैट में एमसीक्यूज़ गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहाँ जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडीकैट के बेतहाशा एमसीक्यूज़ मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विज़ेज़ मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज़ की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो एमडी कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमज़ा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एमडी कैट और एफएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमज़ा अशरफ है। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपको 2-3 छुट्टियां आ जाती हैं तो आप उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। उनके यूटिलाइज करने के वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आपने जो पूरे वीक में पढ़ा है वो अपना रिवाइज कर लें। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं जो आपको लग रहा है कि अभी मुझे नहीं आते, वो उन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को मुझे थोड़ा बहुत चलो रटा फिटा तो बचा हुआ है, मुझे कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हो। कोई टॉपिक ऐसा लगना कि मुझे लगना कि मेरे पास बाद में टाइम नहीं होगा इसको याद करने का या इसको तैयार करने का, मेरे पास बाद में टाइम नहीं होगा, तो वो कर लेती थी। तो जो बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, अकेडमीज भी जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, कि अगर दोनों जगह का काम रोज़ाना हर काम किया जाए तो इतना टाइम नहीं होता
कि दोनों को साथ साथ लेकर चला जाए। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अभी आप छोड़ दें, बाद में आप इसको तैयार कर लेंगे, आपको दोबारा मौका मिलेगा इसको तैयार करने का, तो आप वो छोड़ दें उस वक्त के लिए। आप उस वक्त कुछ और तैयार कर लें, बाद में वो टॉपिक तैयार कर लें।